कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर रेन को, जो कि बटलर की ट्रेनिंग ले रहा है। हमें दिखाया जाता है रेन अपने मास्टर शिनरा को जगाने आया होता है, लेकिन वो थोड़ा और सोना चाह रही थी और उठने से मना कर देती है, जिसके बाद रेन उसे अपनी बाहों में उठाकर शावर तक छोड़ आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेन अभी हेड बटलर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो रेन को बताता है कि उसे अपने मास्टर की सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए। रेन को उसकी बातें समझने में अभी काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर नया आया होता है और उसके लिए ये सारी बातें समझ से बाहर की थी। टाइम एक वीक पहले का शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिन और उसकी बहन मिहातो, जो कि अपने पिता के घर से भागकर ट्रेन से अपनी न्यू लाइफ शुरू करने की कोशिश में दूसरे शहर जा रहे थे। वहां पहुंचते ही पहले ही दिन वो अलग अलग होके जॉब्स ढूंढते हैं, लेकिन दोनों को ही काम नहीं मिलता है। वहीं काम की तलाश में रेन शिनरा को देखता है, जो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रही थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो एक अमीर घर के लड़की है जो पक्का किसी बड़े मैंशन में रहती होगी। रिन भी विश करता है कि काश वो भी ऐसी ही लाइफ जी सके। उसी रात रिन और मिहातो दोनों पास के एक हॉस्पिटल के गार्डन में टेंट लगा के सो जाते हैं। अगले दिन वो रास्ते में एक लड़की से मिलता है, जिसे ज्यादा गर्मी से चक्कर आ जाते हैं। इस लड़की का नाम मियो था। रिन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने वाला होता है कि तभी एक एग जैसे दिखने वाला रोबोट उस पर चिल्लाता है। इसका नाम दायरो था, जिसे मियो ने ही बनाया था। रेन ने मियो को अपने आर्म्स में उठाकर रखा था। तभी उसकी बहन मिहातो देख लेती है और बड़ी खुश हो जाती है कि उसका भाई एक लड़की की हेल्प कर रहा है। रेन मियो को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है, लेकिन मियो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी। मियो उसको बोलती है कि वो लोग उसे उसके घर छोड़ दे। रेन मियो का घर जाता है, लेकिन उसके घर का साइज देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मियो का घर एक मैंशन होगा, जहाँ काफी नौकर और बटलर होंगे। मिहातो के मन में आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग मियो से ही जॉब की बात करें। इसके बाद दोनों को रिवॉर्ड के रूप में एक स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है, जिससे उनकी हेड शेफ ने बनाया था। वो खाना काफी टेस्टी था, मगर रेन बोलता है कि खाना इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसको बनाने में इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज हुए हैं, जिस पर हेड शेफ और रेन के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जिससे वहाँ एक हेड बटलर जीरो रेन को किक मार के शांत कर देता है। रेन जमीन पर गिर जाता है और फिर से उठ के हेड बटलर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जीरो उसे बोलता है कि ये सब करने से वो सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। जीरो उसे जोर से किक मारता है और रेन खिड़की से बाहर एक वाटर फाउंटेन पर गिर जाता है। रेन फाउंटेन से बाहर आता है और उसके सामने शिनरा खड़ी होती है, लेकिन रेन उसे इग्नोर करके सिर्फ जीरो को मारने के बारे में सोचता है। वो पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन जीरो बिना कोई मेहनत के रेन को नॉकआउट कर देता है। रेन जब होश में आता है, वो देखता है कि मिहातो उसके सामने है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि दोनों को जॉब पर रख लिया गया है। इसके बाद शिनरा बोलती है अगर उन्हें यहाँ काम करना है तो उसे शिनरा को हमेशा शिनरा सामा बोल के इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि आज से वो उसकी मास्टर है और सबसे बड़ी बहन भी है। फिर मियो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो इस फैमिली की सेकंड डॉटर है और रेन उसे सिर्फ मियो ही बोले। सबसे छोटी बहन का नाम होता है यूमे, जो कि काफी शांत और एक अलग पर्सनैलिटी की थी, लेकिन उसकी ये पर्सनैलिटी को उसकी बटलर नातो से, जो कि फ्लावर की इंचार्ज थी, उसके अलावा कोई पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट बेनू खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि वो यहाँ की हेड शेफ है और उन दोनों को उसके कमांड्स को फॉलो करने होंगे। साथ में एक छोटा बटलर जो काफी शर्मीला था बताता है कि वो क्लीनिंग ड्यूटी का इंचार्ज है। एंड लास्ट में वहाँ एक हेड बटलर जीरो कार्डिनल खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो इन तीनों बहनों का लीगल गार्जियन है। अगले दिन वो बाकी सभी मेंबर्स के साथ लंच करते हैं और जीरो उनको उनकी ड्यूटी समझाते हुए बताता है कि आज से माहितो बेनू की असिस्टेंट रहेगी, जो कि हेड मेड थी, और रेन को वो हेल्पिंग स्क्वाड में डाल देता है, मतलब वो सब कामों में हेल्प करेगा। बीनू इस पर हंसती है और बोलती है कि उसकी घर के कामों में कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मियो का असिस्टेंट बनने के लिए रहना चाहिए। खाना खा के बाहर आने के बाद वो देखता है कि नातोस यूमी की देखभाल कर रही होती है और बीनू भी शिनरा की देखभाल में लगी होती है। इनके बाद वो चिहारू की हेल्प करने भी जाता है, लेकिन ये हेल्पिंग नेचर देखकर वो रोने लगता है। अब रात में खाने के वक्त सभी बहनें अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ खाना खा रही होती है, क्योंकि वो उनको भी अपनी फैमिली का पार्ट मानती थी।
थी और उनका मानना था कि ऐसे करने से उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। खाने के बाद तीनों बहनें जीरो से उसके पिछले प्रोफेशन के बारे में स्टोरी सुनना चाहती थी जब वो एक गैम्बलर हुआ करता था। रेन उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बालकनी में जाके अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है। यहाँ हम देखते हैं कि रेन के डैड एक अल्कोहलिक किस्म के आदमी थे जो रात में उन्हें मारते थे। उसी रात हम बेनू और शिमरा को साथ में देखते हैं जो आपस में अपने आज के दिन के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मियो अपने रूम में बैठकर मांगा पढ़ रही होती है। अगले दिन रेन सफाई करते हुए देखता है कि मियो ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ रही होती है। मियो रेन को बताता है कि उसकी ग्रेजुएशन सालों पहले खत्म हो गई है क्योंकि उसका दिमाग सबसे तेज है। इसी के साथ वो अभी सिर्फ 20 साल की है। ये बात शिनरा सुन लेती है जिसे ये सुन के थोड़ी जलन होने लगती है और वो मियो को परेशान करने लगती है। ये सब हो ही रहा होता है कि बीच में माहितो आती है और बोलती है कि मियो को जो बुक्स कहीं नहीं मिल रहे हैं उससे उसने ऑनलाइन शॉपिंग से ऑर्डर कर दिया। ये सुन के मियो बहुत खुश हो जाती है और माहितो को हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद रेन अपने सारे काम खत्म करके अपने रूम में जाने लगता है। वो देखता है कि मियो उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। मियो उसे शांत से खड़े रहने बोलती है और बताती है कि वो अब दोनों मास्टर और सर्वेंट है तो वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उसी रात को पता लगता है कि उसकी और नातोजे की बालकनी आपस में ज्वाइन है। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफी अच्छी बातें होने लगती है। रेन बोलता है उसे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो एक अच्छा बटलर बन भी पाएगा या नहीं। उसकी तीनों बहनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से पूरी अलग है और उसे ये काम काफी मुश्किल लगता है। नातोजे उसे हिम्मत देते हुए बोलती है कि धीरे धीरे वो ये सब सीख जाएगा और उसे किसी भी चीज के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 4 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन मियो और नातोजे के साथ भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि मियो को उसके स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। मियो पहले से ही काफी लेट हो चुकी थी। भागते भागते रेन एनेस्थेसिया नाम की एक स्टूडेंट से टकरा जाता है। ये लड़की मियो की एक ही फ्रेंड थी। स्कूल पहुंचने के बाद रेन मियो के दोस्तों से मिलता है जिनका नाम कीको और अगिया था। अब यहाँ अगिया के पास एक बटलर भागते हुए आता है जिसका नाम कोजूरो था। वो लेट होने के लिए अगिया से माफी मांगने लगता है, लेकिन अगिया उसे जोर से पंच करती है। वो बताता है कि वो रास्ते में एक ओल्ड लेडी की रास्ता क्रॉस करने में हेल्प कर रहा था, जो सुन के अगिया उसे फिर से पंच करती है। अब अगिया रन से पूछती है कि वो अपने मास्टर को खुश रखने के लिए क्या कर सकता है, जिस पर वो अगिया के ही शूज साफ करने लगता है। अगिया ये देखकर काफी खुश हो जाती है और रिवॉर्ड में रेन को बहुत सी कैंडीज दे देती है। थोड़ी देर बाद रेन और नातोजे उन कैंडीज को खा रहे होते हैं कि पीछे से कोजूरो आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि इन कैंडीज पर अब उसका हक बनता है। रेन को लगने लगता है कि शायद कोजूरो अगिया को पसंद करता है। अगले दिन रेन जल्दी उठ जाता है क्योंकि आज उसके ट्रायल वीक का लास्ट डे था और वो नहीं चाहता कि आज कुछ भी गड़बड़ हो। मैंशन के गेट को साफ करते वक्त वो यूमे और उसकी एक फ्रेंड से मिलता है जो बताती है कि वो अपने एक येलो नेवले को ढूंढ रही होती है और जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे रिवॉर्ड में सैलरी डबल हो जाएगी। इत्तेफाक से रेन जब गेट साफ करने जा रहा होता है तो वो उस नेवले को ढूंढ लेता है और उसके पीछे भागता है। वो नेवला जाके एक फ्लावर वेस के पीछे छुप जाता है। रेन उसे पकड़ने जाता है लेकिन गलती से वास्क नीचे गिर के टूट जाता है। अब शिनरा इस इंसिडेंट पर बोलती है कि रेन इस गलती का फैसला वो कल सुबह देंगे और इसकी पनिशमेंट भी उसे कल मिलेगी। रेन अपने आप से बिल्कुल खुश नहीं होता और मैंशन की सीढ़ियों पर जाके बैठ जाता है। वो खुद को कोस रहा होता है, तभी मियो वहाँ पर आती है और रेन को स्लैप करके उसे बताती है कि उसे मिहातो के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन शिनरा सबको बताती है कि मिहातो को शेफ की पर्सनल असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। आगे वो बताती है कि रेन ने भी अपना ट्रायल पास कर लिया है और अब वो असॉल्ट स्क्वाड के लिए अपॉइंट किया जा चुका है, जहाँ उसे सबकी हेल्प करने का चांस मिलेगा और अगर वो चाहे तो किसी एक बहन का पर्सनल बटलर भी बन सकता है। जिसे सुनकर बेनू शिनरा पर गुस्सा होती है कि वो रेन को उसके साथ रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन शिनरा उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है जहाँ दिखाया जाता है कि रेन को जो जीरो के साथ कहीं जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ पर शिनरा अपना ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करा रही होती है। प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद शिनरा उन दोनों के साथ वापस जाने के लिए तैयार होती है और रिन को सोडा का कैन देती है जिसमें थोड़ी सोडा अभी भी बाकी थी। रेन को काफी प्यास लगी होती है लेकिन वो सोडा को पीने से कतरा रहा होता है क्योंकि कैन पर शिनरा के लिपस्टिक मार्क्स अभी भी विजुअल थे। शिनरा उसे ये करते हुए देख लेती है और रेन को बोलती है कि उसने अभी जो एक्सपीरियंस किया उसे अपने मुंह से जोर से बोले। रेन भी शर्माते हुए बोलता है कि उसने अभी अभी शिनरा को किस किया जिससे उसका दिन अच्छा हो गया है। शिनरा उसके जवाब में बहुत खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे रात में भी ऐसे ही परेशान करेगी। रात को रेन को परेशान
परेशान करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे एक हेड मसाज करने को बोलती है। रेन भी उसे मसाज कर देता है और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बालकनी में आ जाता है। वहाँ उसे नातोजे मिलती है वो फ्लावर्स को पानी डालने आई थी और कहती है कि अभी शावर खाली है, तो अगर उसे नहाना है तो जल्दी जाके नहा ले। रेन फटाफट बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन बेनू वहाँ पहले से ही होती है, जो रेन को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके फेस पर पंच मारती है। अगले दिन रेन शिनरा को उठाने जाता है, जहाँ वो शिनरा को मियो के साथ देखता है। मियो रोते रोते रेन के पास जाती है और बोलती है कि शिनरा हमेशा जो चाहे उसके साथ करती है, जिससे रेन थोड़ा शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों बहनें उनके फैमिली के ट्रेडिशनल फ्लैग गेम खेल रही होती है, जो उनकी फैमिली में हमेशा पास डाउन हुआ है। इस गेम के रूल काफी सिंपल है कि जो बहन बाकी दोनों बहनों के फ्लैग्स चुरा लेती है वो जीत जाएगी। जीतने वाली बहन जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वहाँ यूमे खेलने से मना कर देती है और गेम को बस देखना चाह रही थी। इसके बाद शिनरा अपनी टीम के लिए रेन और बेनू को चुनती है, वहीं मियो अपनी टीम के लिए मिहातो और दायरो को चुनती है। यूमे गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है, लेकिन फिर जीतने का ख्याल आते ही वो सोचने लगती है कि अगर वो जीत गई तो वो पूरे दिन के लिए मैंशन की क्वीन बन सकती है। यहाँ नातोजे और चिहोरे भी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं और वो मान जाते हैं। अब तक शिनरा का टीम मेंबर यूमे का फ्लैग ले लेता है और अपने बेस पर वापस आता है। अपने बेस पर लौटने पर वो देखते हैं कि नातोजे उनका पीछा कर रही होती है, जो अचानक से रेन के पेट पे जोर से हिट करती है। रेन जमीन पर गिर जाता है और नातोजे को इमोशनल करके बोलता है कि वो उसकी बड़ी बहन जैसी है। नातोजे ये सुनकर इमोशनल होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ मियो भी अपने फ्लैग को बचाने के लिए लग जाती है और स्पेशल रोप पिजन टेक्निक से एक मेड को हरा देती है। वहीं अचानक से रेन दिखता है, जो मियो की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसके फ्लैग को लेकर भागने लगता है। रेन फ्लैग लेके बेस पर लौट ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसका इंतजार दायरो कर रहा होता है। दायरो अपने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से रेन पर अटैक करता है। रेन को इतनी तेज आवाज से काफी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन अभी भी फ्लैग उसके हाथ से नहीं गिरता। अचानक से मियो वहां आ जाती है, जो रेन से लड़ने के बजाय उससे चिढ़ाने लगती है, और क्योंकि दायरो मिया पर अटैक नहीं कर सकता था, रेन जल्दी से जाके फ्लैग को विनिंग स्पॉट पर लगा देता है और जीत जाता है। रात को सब लोग मिलकर शिनरा की टीम के जीतने की बधाई देते हैं और शिनरा की विक्ट्री प्राइज की बात करते हैं। इसके बाद शिनरा अपने दोनों टीम मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करती है और रेन को उसका पर्सनल अटेंडेंट बनने के लिए बोलती है। सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन नातोजे को लगता है कि शायद वो कुछ भूल रही है। वहाँ चियारू होता है, जो अभी भी गार्डन में हाइड था। कुछ दिनों बाद जीरो रेन को ट्रेनिंग के लिए ट्रॉपिकल आइलैंड ले जाना चाहता है, क्योंकि वो अभी भी बटलर बनने के लिए काबिल नहीं था। ये इसीलिए क्योंकि उसने आज सुबह मियो को गरम चाय दी थी, जबकि वो चाय ठंडी करके पीती है। लेकिन इस गरम चाय को पीकर मियो को मैन ट्रॉपिकल आइलैंड में जाने का मन करने लगता है और शिनरा ये डिसाइड करती है कि वो सभी लोग वहाँ जाएंगे। सभी लोग आइलैंड पहुंच जाते हैं और अपने अपने स्विम सूट पहन लेते हैं। रेन सोचता है कि वो अभी आराम से रिलैक्स कर सकता है, लेकिन जीरो उसे बताता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है, ना कि एंजॉय करने। जीरो रेन को बीच जंगल में एक केव में ले जाने लगता है, जहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट बटलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एंटर करने से पहले वो रेन को एक एग्रीमेंट साइन करने कहता है कि केव के अंदर की ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो सकती है और उसे यहाँ से भागने की परमिशन नहीं है। वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ कोजूरो और आगेहा के अलावा कोई नहीं है। रेन ये देखकर डर जाता है कि आगेहा अपने बटलर को टॉर्चर ट्रेनिंग के लिए शौक दे रही है, लेकिन जीरो उसे पहले चाय सर्व करने का सही तरीका बताते हुए सिखाता है कि चाय को राइट टेम्परेचर पर कैसे बॉईल किया जाता है। लेकिन जब रेन ये ट्राई करता है, जीरो उसे पंच करता है, जिससे रेन पीछे की दीवार पर जाकर गिरता है, क्योंकि उसने चाय सही से सर्व नहीं करी होती है। जीरो रेन को बताता है कि हो सकता है कि उसकी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड हो, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा वो एक स्टार बटलर बन चुका होगा। उसके ट्रेनिंग के लिए वो उसे एक आयरन चेन पहनने देता है, ताकि उसके बटलर स्किल अच्छे हो सके और उसके मसल्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसी रात यूमे खुद को एंटरटेन करने के लिए चिहारू को हॉरर स्टोरीज सुनाती है और शिनरा और मियो पूरी रात ड्रिंक करते हैं, जबकि बेनू और नातोजे आज रात को बार में काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कसिनो में बेनू बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी, जिसके लिए वो दूसरों को लालच देती है कि अगर वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी तो वो उसके फेवरेट फूड की ट्रीट देगी। एक टाइम ऐसा आता है जब बेनू अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में हार जाती है, लेकिन कसिनो का ओनर उसकी हालत देखकर उसे कुछ पैसे वापस कर देता है। थोड़ी देर बाद रेन अपनी होटल की बालकनी में आता है, जहाँ वो तीनों बहनों से एक एक करके मिलता है। सबसे पहले यूमे, जो कि
इस रात में चाय पी रही होती है। मियो ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग करने लगती है और लास्ट में वो शिनरा से मिलने जाता है जो हैंगओवर में अपने टेडी बियर को गले लगा के ब्लश करती है और नींद में ही रेन को प्रपोज करने लगती है। रेन शर्मा के वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन सुबह जैसे ही रेन ट्रेनिंग प्लेस पर पहुंच जाता है वहाँ पर जीरो उसे अगेहा को चाय सर्व करने बोलता है जिसे पीकर वो बहुत खुश होती है। जहाँ जीरो और अगेहा का बटलर रेन को कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद रेन आइलैंड पर वापस जाता है और सबको अपनी न्यू टी सर्विंग स्किल दिखाता है। सबसे पहले वो शिनरा को टी ऑफर करता है जिसे उसकी चाय और ऑफर का अंदाज काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ यूमे रो रही होती है क्योंकि बेनू के अलावा उसकी कोई परवाह नहीं करता है और बेनू अभी तक कसिनो से वापस नहीं आई है। नेक्स्ट सीन कसिनो का आता है जहां हमें पता चलता है कि कसिनो के ओनर ने बेनू और नातोजे को अपने पास फंसा के रख लिया होता है क्योंकि उन दोनों ने कसिनो ओनर से उधार ले लिया। पैसे भी गैम्बलिंग में लगा के सारा पैसा हार गई और अब सारा पैसा चुकाने के लिए वो दोनों को अपने बार में काम करने के लिए बोलता है। रात को कोंजी सिस्टर्स भी उसी बार में जाती है जहां वो बेनू और नातेजो को एक फनी वेट्रेस ड्रेस में देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर कसिनो का ओनर उन्हें सबका एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस करने को बोलता है लेकिन बेनू इससे साफ साफ मना कर देती है। यहाँ अब तक रेन को काफी गुस्सा आ चुका होता है और वो कसिनो के ओनर को मारने जा रहा होता है लेकिन जीरो उनके बीच में आके बोलता है कि ये मामला आराम से भी निपट सकता है। वो कसिनो के मालिक के साथ एक डील करता है कि वो जीरो के साथ एक गैम्बलिंग मैच खेले। अगर जीरो जीतता है तो वो दोनों को जाने देगा और अगर कसिनो ओनर जीत गया तो जीरो को भी वहाँ कसिनो में काम करना होगा। ओनर इसके लिए मान जाता है लेकिन जीरो जो पहले खुद ही एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट था वो अपनी टेक्निक की मदद से जीत जाता है। अगले दिन हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि बीच पर रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मियो उसे बुलाकर उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है, ये जानते हुए भी कि रेन अगर मियो को हाथ लगाएगा तो उसका एग रोबोट रेन पर अटैक कर देगा। दूसरी तरफ बेनू देखती है कि एक छोटी लड़की उन सब के ऊपर नजर रख रही है। थोड़ी देर बाद रेन और बेनू मार्केट में कुछ सब्जियां खरीदने जा रहे होते हैं जहां वही लड़की आती है और ऑलमोस्ट रेन का पर्स चुरा लेती है लेकिन बेनू उसे देख लेती है। वो उस बच्ची से कुछ बोलती है और उसे माफ करके उसे एक फ्रूट देती है जिसके बाद रेन जीरो को सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। जीरो रेन को एक बहुत पुरानी बात बताता है कि जब शिनरा छोटी हुआ करती थी तो एक यूरोप ट्रिप में उसे एक लड़की मिली थी। उसकी अंकल उसे गलत काम कराया करते थे। उस दिन के बाद शिनरा उसे अपने साथ ले आई और उस बच्ची का नाम बेनू है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेन बेनू को बताता है कि आज भी उस छोटी लड़की से वो मिला था जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। बेनू बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाती है और उन लोगों से उस बच्ची को छोड़ने को बोलती है। पीछे से रेन भी वहां आ जाता है। वो लोग बेनू को बोलते हैं कि अगर बेनू उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है तो वो इस बच्ची को छोड़ देंगे, जिस पर वो मान जाती है लेकिन वो लोग रेन को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो लोग दोनों को एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं जहाँ बेनू और रेन आपस में बहस करने लगते हैं। रेन उन लोगों को बोलता है कि वो लोग बहुत ही डरपोक हैं और बुरे हैं क्योंकि उन्होंने एक लड़की को भी इस तरह से बंदी बना रखा है। उन सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग रेन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। कुछ देर तक उसकी पिटाई करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेन बेनू को बताता है कि उसने ये इसीलिए किया था कि वो बेनू को कुछ न करे, जिस पर बेनू थोड़ी इमोशनल होकर बोलने लगती है कि उसने अपना पूरा बचपन ऐसे ही लोगों के बीच में काटा है जब तक वो जीरो और बाकी लोगों से नहीं मिली थी। ये सब याद करके बेनू अपनी सारी ताकत लगा के खुद को वहाँ से आजाद कर लेती है। बेनू वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। तभी रेन बोलता है कि उनकी फैमिली उन्हें बचाने जरूर आएगी। दूसरी तरफ बीच पर वो छोटी बच्ची सबको बताती है कि उनके साथ क्या हुआ है और वो सभी लोग दोनों को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग उन बुरे लड़कों को एक एक करके बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सबको हराकर वो रेन और बेनू को वहां से छुड़ाकर निकाल ले आते हैं। जीरो वहां से निकलने के बाद उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ एक जॉब ऑफर करता है जिस पर वो लड़की भी मान जाती है। उस रात को सभी लोग बीच पर अपनी लास्ट नाइट पर फायरवर्क्स देखने बैठते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन शो होता है जहाँ यूमे अपनी नोटबुक में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का तरीका लिख रही होती है जिससे वो अपनी बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सके। वो अपनी डायरी कंप्लीट करके सो जाती है और रेन उसके कमरे में चेक करने आता है कि वो ठीक से सोई या नहीं। वहीं टेबल पर उसे वो डायरी मिलती है जिसे पढ़कर रेन का दिमाग खराब हो जाता है। यूमे ने उस डायरी में अपने सपनों के बारे में लिखा था
जैसे एक सपना कुछ ऐसा था कि एक बड़े से बियर ने पूरे शहर पर अटैक कर दिया है जिसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था, लेकिन सिर्फ यूमे उसे अपने मैजिकल पावर से हरा देती है। रेन को उसकी डायरी पढ़कर अजीब तो लगा था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि यूमे का दिल टूट जाए और वो अपनी पर्सनैलिटी पर सोचना भी ना छोड़ दे। अगले दिन रेन सभी लोगों को एक साथ बुलाता है और यूमे की हेल्प करने की कोशिश करता है। मिहातो यूमे से बोलती है कि वो क्यूट गर्ल की तरह बिहेव करती है, लेकिन मियो उससे ज्यादा क्यूट है। ये सुन के यूमे का कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, जिसके बाद मिहातो उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो थोड़ी स्मार्ट गर्ल बने, लेकिन यूमे इतनी इनोसेंट थी कि वो अभी रेड लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती थी। यूमे को ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद उसकी एक बहन बोलती है कि वो एक स्मार्ट गर्ल बन सकती है या स्पोर्ट्स गर्ल या वाइल्ड गर्ल, लेकिन यूमे को कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता। यूमे को लगता है कि उसकी बहनें सिर्फ इन पर्सनैलिटीज में अच्छी लगती हैं और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यूमे मैंशन की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और रो रही होती है और बोलती है कोई भी उसको नहीं समझता है, लेकिन पीछे से चिहाका आता है जो बोलता है कि वो समझ सकता है कि जब कोई आपके बारे में नहीं सोचता है तो कैसा लगता है। ये सुनकर यूमे और जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि उसे रोना भी नहीं आता है। थोड़ी देर में रेन और नातोजे भी वहाँ आते हैं जो उसे चुप होने को कहते हैं, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होती। थोड़ी देर में वो अपने बेडरूम में चली जाती है, जहाँ रेन आती है और उसे बताती है कि यूमे भी जल्द ही अपनी एक अलग पर्सनैलिटी हासिल कर लेगी और उसे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यूमे उसकी बातों को नहीं समझ पाती और बोलती है कि वो अपनी बहनों की तरह कभी नहीं बन सकती। रेन यूमे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उसके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी है जिससे वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसका लाइव एग्जाम्पल अभी खुद हुआ। फिर रेन उसे उसी की लैंग्वेज में बताता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को एक सन से कंपेयर करे जिसे उसको उसकी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। रेन बोलता है कि हो सकता है कि वो एक कंपनी की सीईओ भी बन सकती है। उसकी बात सुनकर यूमे खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। वहीं नातोजे भी यूमे की हेल्प करने उसे किस करती है। अगले दिन जब रेन शिनरा को जगाने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो नींद में ही उसका हाथ पकड़कर सो जाती है, जिससे रेन बहुत शर्मा जाता है, लेकिन बेनू उसे ये देख लेती है जिससे उसे काफी जलन होती है। रेन से बदला लेने के लिए उसे ना के बराबर खाना देती है। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि नातोजे बोलती है कि मैंशन में कोई अनजान आदमी आया है। फिर उन्हें पता लगता है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक पूरा फैमिली है। जीरो उन्हें बताता है कि आगेया अपने बटलर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन वो उसे बीच वाटरफॉल में गिरा देती है, जिससे अब उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई नया बटलर ढूंढने तक वो यहीं साथ रहेगी। आगेया उसके डैड की एक लौती बेटी थी जिसके लिए वो खुद पर काफी प्राउड भी थी। उस मैंशन में उसे रहने के लिए दिया जाता है। वो सबके लिए बहुत सी गिफ्ट्स भी लाती है। शिनरा के लिए वो बेबी पांडा लाती है और मियो के लिए वो एक पर्सनली म्यूजिक बैंड लाती है, जिसे मियो भी काफी इम्प्रेस होती है। सभी लोग उसके गिफ्ट देखकर काफी खुश होते हैं सिवाय रेन के, क्योंकि शिनरा उसको बोलती है कि वो आज से आगेया का पर्सनल बटलर बनेगा। रेन उसके लिए काफी बार टी बना के लाता है, लेकिन बार बार उसे टी अच्छी नहीं लगती और वो रेन को पंच करती है। काफी रिजेक्शंस के बाद रेन फाइनली आगेया की पसंद की टी बनाकर लाता है। ये सारे इंसिडेंट्स पास के विंडो से दो किडनैपर देख रहे होते हैं। अगले दिन आगेया रेन को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करती है, लेकिन रेन विश करता है कि उसका बटलर जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो इस टॉर्चर से बच सके। दूसरी तरफ क्योजिरो भी हॉस्पिटल में जल्दी ठीक होना चाहता था, क्योंकि वो अपने मास्टर को काफी याद कर रहा था। आगेया के साथ फर्स्ट डे ट्रेनिंग करने के बाद रेन को काफी चोटें लगती हैं, जिसपे मिहातो दवाई लगाती है, लेकिन रेन बोलता है कि उसके फादर के मार के सामने ये चोट कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि रेन के लिए ये ट्रेनिंग अब पहले की तरह मुश्किल नहीं रही। वो लोग रोज जॉगिंग के लिए जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन रेन आगेया से उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसकी फैमिली वर्ल्ड के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली में से एक है, जिसका स्टील का बहुत बड़ा बिजनेस है। रेन को लगता है कि शायद इसीलिए वो इतनी टफ और एग्रेसिव है, लेकिन वो कोई बुरी लड़की नहीं है। उसी रात जीरो किसी काम से बाहर चला जाता है और घर की सिक्योरिटी नातोजे को दे देता है। ये बात वो दोनों किडनैपर सुन लेते हैं और आगेया को किडनैप करने का प्लान करते हैं। जब वो शावर में होती है, आगेया को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कोई उसके आसपास है, तो वो शावर से सिर्फ टॉवल लपेटकर बाहर आती है, क्योंकि वो कूजी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेंशन से बाहर आने के बाद वो उन दोनों को अकेले ही संभाल लेती है, जिसे रेन देख लेता है और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि एक किडनैपर आगेया को स्लीप नीडल मारने जा रहा होता है। रेन आगेया को बचा रहा होता है, लेकिन तब तक आगेया खुद ही उस नीडल को अपनी उंगलियों से पकड़ लेती है और वापस उसी किडनैपर की तरफ फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। आगेया रेन को बताती है कि उसके ऊपर काफी बार ऐसे अटैक हो चुके हैं। रेन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि इतनी सी एज में उसे
इतना कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन अगेहा बोलती है कि ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। वो रेन से खुश होकर उसे अपने हाथ पर किस करने के लिए बोलती है, लेकिन रेन मना कर देता है। तभी अगेहा ही उसे लिप्स पर किस कर देती है। रेन थोड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस थी। अगेहा बोलती है कि उसकी भी ये फर्स्ट किस थी। ये सब मिहातो पर्दे के पीछे से देख लेती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि उसका छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। एक हफ्ते बाद मियो इस बात पर कंप्लेन करती है कि अगेहा अभी तक यहीं है, लेकिन शिनरा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अपने पैंडा के साथ खेल रही होती है। ब्रेकफास्ट के बाद रेन मियो और अगेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें क्योजिरो मिलता है जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगेहा अभी भी रेन को ही अपना बटलर मानती है। दूसरी तरफ अगेहा से छुटकारा पाने के लिए मिहातो एक आइडिया देती है कि वो अगेहा के लिए पफर फिश सर्व करेंगे, लेकिन बेनू उसे रोक लेती है। अगले सीन में शिनरा रेन की बनाई चॉकलेट कॉफी पीती है। उसके बाद उसे पता लगता है कि रेन मियो को लेने स्कूल गया है, जिससे शिनरा को थोड़ी जलन होती है। रेन जब स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि क्योजिरो अब भी मैंशन के बाहर उसकी मास्टर का वेट कर रहा होता है। क्योजिरो बोलता है कि शायद इस लास्ट कुछ टाइम में उसकी मास्टर चेंज हो गई है। रेन घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल की छुट्टी होती है और अगेहा इस बार भी अपने बटलर को इग्नोर करते हुए रेन के साथ जाने लगती है। क्योजिरो को इस बात से बुरा लगता है कि उसकी मास्टर ने उसे काफी टाइम से मारा भी नहीं है। मैंशन पर आके रेन और अगेहा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां क्योजिरो उन्हें देख रहा होता है। अगेहा ट्रेनिंग करते वक्त रेन को किस करने के लिए आगे आती है, लेकिन रेन पीछे हट जाता है और पूछता है कि अगर उसे कुछ खाना है तो बेनू उसके लिए कुछ बना देगी, लेकिन वो बोलती है कि उसे रेन के हाथों का बना खाना खाना है। रेन बोलता है कि उसने आज तक कभी खाना नहीं बनाया है, फिर भी रेन खाना बनाता है जो किसी को पसंद नहीं आता। इस वक्त तक शिनरा को भी लगने लगा था कि अगेहा उसके लिए दिक्कत बनती जा रही है। नेक्स्ट सीन में मिहातो और मियो एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो बोलती है उसके लिए अपने भाई को किसी दूसरे लड़की के साथ देखना अब मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगेहा रेन को अपने रूम में बुलाती है और उसे कुछ पढ़ के सुनाने के लिए बोलती है। बुक्स पढ़ते टाइम अगेहा रेन को किस करती है। रेन उसे किस करता है और थोड़ी देर में पीछे हट जाता है। क्योजिरो अब भी मैंशन के बाहर ही खड़ा होता है ताकि वो अगेहा को बस एक बार देख सके। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर से एक बड़ा सा स्टोन अगेहा पर गिरता है, जिसे वो एक पंच में ही तोड़ देती है और अपने ट्रेनिंग के रिवॉर्ड में रेन से फिर किस मांगती है। इस बार रेन भी उसे किस कर देता है, लेकिन इस बार उसे एक बेल की आवाज आती है, जिसका मतलब था कि कोजी फैमिली में कोई उसे बुला रहा है। लेकिन अगेहा ये सब इग्नोर करते हुए उसे फिर से किस कर देती है। ये सब क्योजिरो देख लेता है और गुस्से में रेन पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जीरो बीच में आके दोनों को शांत कर देता है। अगेहा रेन को पंच करती है और क्योजिरो को पंच करने से मना करते हुए बोलती है कि ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसने बिना परमिशन के कूजी मैंशन में एंटर किया और उसके बटलर पर अटैक किया। वो उसे ऑर्डर देती है कि वो वापस कूजी मैंशन में चला जाए और वो थोड़े दिन और यहीं रहेगी क्योंकि वो रेन को पसंद करने लगी है। क्योजिरो रेन को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो बोलता है कि अगर वो रेन को हरा देगा तो अगेहा को उसके साथ वापस चलना होगा। कूजी सिस्टर्स चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी अगेहा को निकालना चाहती थी। जीरो फटाफट कंपटीशन शुरू करवाता है। कूजी सिस्टर्स और अगेहा इसकी जज बनती है। फर्स्ट चैलेंज में उन्हें शॉपिंग बैग्स को सेकंड फ्लोर से कैरी करके ग्राउंड फ्लोर में लाना पड़ेगा और जो भी ज्यादा वेट्स लेके आएगा वो जीत जाएगा। क्योजिरो अपनी चोट की वजह से ज्यादा सामान कैरी नहीं कर पाता। वो ज्यादा से ज्यादा बैग्स कैरी करता है, लेकिन रेन भारी बैग्स लाता है और वो जीत जाता है। ये चीज कूजी सिस्टर को पसंद नहीं आती और वो लोग रेन को चीटर बुलाने लगते हैं। अगले टास्क में दोनों को चिहारू, नातोजे और मिहातो को उनकी पसंद की डिश सर्व करनी होती है, जहां वो लोग जानबूझकर रेन को कम पॉइंट देते हैं, जिससे वो हार जाता है और क्योजिरो जीत जाता है। नेक्स्ट कंपटीशन में एक क्विज राउंड होता है, जहां दोनों को अगेहा से रिलेटेड सवालों का जवाब देना होता है। रेन कंप्लेन करता है कि क्योजिरो अगेहा को बचपन से जानता है और वो राउंड अनफेयर है, लेकिन क्योजिरो एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाता है और वहीं गिर जाता है। सब लोग उसे संभालने जाते हैं, तभी जीरो सबको बताता है कि क्योजिरो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और वो अगेहा को वापस ले जाने के लिए हॉस्पिटल से भाग आया है। अगेहा क्योजिरो को डांटते हुए बोलती है कि वो वापस जाने को तैयार है और वो उसे वापस हॉस्पिटल जाने का ऑर्डर देती है। इसके बाद अगेहा कंपटीशन को खत्म कर देती है, लेकिन कूजी सिस्टर रेन से सारे घर का काम करवाती है पनिशमेंट के तौर पर। कुछ दिनों के बाद मियो देखती है कि रेन अब मैंशन में काफी कंफर्टेबल हो चुका है और वो उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने की सोचती है। वो ये बात रेन से बोलती है और उसे लगता है कि मियो का पर्सनल असिस्टेंट बनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन रात में मियो अपने शावर में होती है और रेन को उसकी बैग साफ करने को बोलती है। रेन थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन वो उसकी हेल्प कर देता है। शावर के बाद मियो रेन को बोलती है कि उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसकी
मास्टर है। वो रेन को बोलती है कि वो कल से अपना काम ठीक तरीके से करे। अगले दिन रेन भी प्रोफेशनली उसकी हेल्प करता है और एक बार भी नहीं शर्माता। मियो उसके रिवॉर्ड में उसे अपने साथ सोने को बोलती है। रेन भी उसे मना नहीं कर पाता और उसका ऑर्डर फॉलो करता है। मियो रेन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। उस पर वो बोलता है कि उसे सिर्फ मिहातो और बाकी लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही रहना है। मियो उसके जवाब से खुश हो जाती है और वहीं सो जाती है। अगले दिन मियो बोलती है कि वो अपने एनर्जी को वापस रिचार्ज करना चाहती है, जिसके लिए वो आज अपने पसंद की चीज जैसे योगर्ट और डेजर्ट खाना चाहती है। जिसके बाद वो मांगा पढ़ते हुए मिहातो के गोद में सो जाती है। मियो के साथ सारा काम खत्म करने के बाद रेन किचन में आता है, जहाँ वो दायरो को देखता है। दायरो जो कि खुद एक रोबोट था, वो राइस कुकर को अपनी गर्लफ्रेंड मान लेता है और किसी को उसे छूने नहीं देता। जिसके बाद वो रेन के फोन को भी लेता है क्योंकि उसे उसमें भी अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिससे मियो काफी गुस्सा हो जाती है और दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागती है। अपनी जान बचाने के लिए रेन और दायरो भी साथ साथ भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते दायरो की बैटरी खत्म हो जाती है। रेन उसे चार्ज में लगाता है। जब दायरो होश में आता है तो मियो से माफी मांगने के लिए जाने लगता है, लेकिन रेन उसे रोकते हुए बोलता है कि मियो उससे बिल्कुल नाराज नहीं है और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद दायरो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और रेन को बताता है कि किसी ने मियो के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन रेन बोलता है कि मियो पूरा दिन घर में रहती है तो कोई उसके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर करेगा। दायरो रेन को बताता है कि बचपन से ही मियो अलग अलग इन्वेंशन करती है, जिसके चलते कंपनीज उसके इन्वेंशन खरीद लेती है और बदले में उसे पे करती है। दूसरी तरफ यूमे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी भी अपने करियर ऑप्शन को लेके काफी कंफ्यूज थी। वो नातोजे से बात करते हुए बोलती है कि उसका कोई खास ड्रीम नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को एक बड़ी प्रॉब्लम समझती है। लेकिन नातोजे उसे समझाती है कि सिर्फ सोचते रहने से वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगी। अगले दिन मियो और यूमे टीवी पर शिनरा का इंटरव्यू देखती है, जहां इंटरव्यूअर शिनरा से उसके कॉन्सर्ट कंडक्टर के काम के बारे में पूछने के बजाय उसकी फैमिली रेपुटेशन और उसके फादर के बारे में पूछने लगते हैं। ये इंटरव्यू दोनों सिस्टर को पसंद नहीं आता और दोनों वीडियो गेम खेलने लगती है। तभी शिनरा वहां आके दोनों को डांटने लगती है कि उन्हें अब अपने करियर की चिंता करनी चाहिए और घर पर बैठे नहीं रहना चाहिए। उसकी बात से मियो काफी नाराज हो जाती है क्योंकि वो इन्वेंशन को बेचकर पहले ही पूरा घर का खर्चा चला रही थी। इतना बोलकर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। यूमे बोलती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके ये पता लगाना चाहती है कि उसका पैशन किस काम में है। वहीं वो उसे मियो की इम्पोर्टेंस भी बताती है और बोलती है कि कहीं शिनरा की बातों से मियो को बुरा न लग जाए और वो घर छोड़कर ना चली जाए। अब शिनरा को मियो की टेंशन होने लगती है और वो मियो के कमरे में उससे माफी मांगने जाती है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर सब डिनर करने आते हैं। तब मियो सबको बोलती है कि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और यूमे बोलती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है, लेकिन कोई भी यूमे की बात नहीं सुनता और सब मियो को कांग्रेचुलेट करते हैं उसके न्यू जॉब करियर को लेकर। यूमे वहां से उठकर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन सिर्फ नातोजे भी उसके पीछे एब्सेंस को नोटिस करती है और उसके कमरे में जाकर उससे बात करती है। नातोजे यूमे को सजेस्ट करती है कि उसे अपने बहनों से अपने दिल की बात सीधे सीधे जाके बोल देनी चाहिए, जिसे सुनकर यूमे थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और शिनरा से बात करने उसके रूम में आती है। लेकिन यहाँ वो देखती है कि रेन और शिनरा एक दूसरे को हक कर रहे हैं। यूमे को देखते ही रेन पीछे हट जाता है। यूमे शिनरा को बोलती है कि उसने अभी शिनरा को हक किया और वो उसे हक करने आगे बढ़ती है, लेकिन शिनरा उसे रोक के पूछती है कि क्या उसे याद है कि उनके पेरेंट्स के फ्यूनरल पर उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। यूमे को अब कुछ याद नहीं था और शिनरा यूमे को अपने रूम से बाहर जाने को बोलती है। अगले दिन यूमे और नातोजे फिर एक साथ होते हैं और नातोजे उसे फिर से शिनरा से बात करने कहती है। यूमे शिनरा से माफी मांगने भी जाती है, लेकिन शिनरा उसे बोलती है कि अगर उसे वो बात याद नहीं है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये सुनकर यूमे का दिल भी टूट जाता है और वो अपने रूम की तरफ भाग जाती है। नातोजे भी उसके पीछे जाती है ताकि वो उसे चीयर अप कर सके, लेकिन यूमे इस बार गेट ओपन नहीं करती और अकेले ही ये सोच रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। डिनर के वक्त सब देखते हैं कि यूमे अभी भी अपने रूम में ही है। नातोजे बोलती है कि वो बिना अपने मास्टर के खाना नहीं खा सकती है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वहीं यूमे घर से भाग गई होती है। वो नीचे आके सभी को ये बात बताती है और सभी लोग अपना डिनर छोड़कर यूमे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन शिनरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी अपना डिनर कर रही थी। ये देखकर रेन को गुस्सा आ जाता है और वो शिनरा को बोलता है कि वो ये बात कैसे भूल सकती है कि वो तीनों एक फैमिली है। शिनरा अभी भी रेन की बात पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन मियो बोलती है कि वो अपनी सिस्टर को ढूंढने जरूर जाएगी।
रेन और नातोजे उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं और नातोजे बोलती है कि वो यूमे की स्मेल को फॉलो करके उसे ढूंढ लेगी। नातोजे जल्दी से स्मेल को फॉलो करती है और यूमे उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर मिल जाती है। नातोजे उसे ढूंढकर हग कर लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। नातोजे को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उसने डिनर नहीं किया था। अब यूमे नातोजे और रेन को उनकी पसंद का नाश्ता कराती है और नातोजे खाते खाते स्टार्स को देखती रहती है जैसे वो रोज बालकनी से करती थी। यहाँ वो रेन को बताती है कि उसका घर ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर था, लेकिन एक सुनामी में उसकी पूरी फैमिली चल बसी और बस वो अकेले ही सर्वाइव कर पाई। दूसरी तरफ मैंशन में शिनरा बहुत टेंशन में थी क्योंकि अभी तक उसे यूमे की कोई खबर नहीं मिली थी। वो डिसाइड करती है कि वो खुद उसे ढूंढने जाएगी। बेनू यहाँ ये बताती है कि उसने पहली बार शिनरा को इतने टेंशन में देखा है। वहीं दूसरी तरफ यूमे को याद आ जाता है कि उसने फ्यूनरल पर शिनरा को क्या बोला था और वो अब घर वापस जाना नहीं चाहती। वो सबको बताती है कि फ्यूनरल पर जहाँ सब लोग रो रहे हैं, शिनरा की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, जिस पर उसने शिनरा को पत्थर दिल बोल दिया था और ये भी कि वो हमारे पेरेंट्स से प्यार नहीं करती थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि उस समय उसका वैसा करना ही ठीक था क्योंकि वो अब इस फैमिली की नेक्स्ट लीडर थी। नातोजे ये सुनने के बाद यूमे को बोलती है कि उसे अब शिनरा को सब कुछ बता देना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। यूमे उसकी बात से एग्री कर जाती है। घर में एंटर करते ही शिनरा उसे जोर से स्लैप करती है। यूमे उसे जोर से हग कर लेती है और अपने बचपन में बोली हुई बात के लिए माफी मांगती है। शिनरा भी इमोशनल होकर उसे माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद यूमे अपने बालकनी में आती है और बहुत रिफ्रेश फील करती है और स्टार्स की तरफ जोर से चिल्लाते हुए बोलती है नातोजे उसकी सबसे अच्छी दोस्त और प्रोटेक्टर है। नातोजे भी उसकी बात सुनती है और इमोशनल हो जाती है। कुछ टाइम बाद स्प्रिंग सीजन आता है और हम चिहारू को देखते हैं जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। बेनू उसे बचा लेती है। थोड़े टाइम बाद यूमे बताती है कि चिहारू आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। रेन बताता है कि शायद वो किसी से प्यार करता है इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। सब लोग चिहारू को बोलते हैं कि अगर वो उन्हें अपने लव्ड वन के बारे में बता देगा तो वो लोग उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यही करते हैं। चिहारू बाद में सबको बताता है कि वो बेनू से प्यार करने लगा है। सब लोग इससे थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन नातोजे चिहारू को एडवाइस देती है कि वो कैसे बेनू को इम्प्रेस कर सकता है। रेन उसे आइडिया देता है कि वो बेनू को बेसबॉल मैच में ले जाए क्योंकि बेनू को वो बहुत पसंद है। चिहारू उसे मैच में ले जाता है, लेकिन बेनू सिर्फ रेन की ही बातें कर रही थी। चिहारू को लगने लगता है कि शायद बेनू रेन को पसंद करती है। कुछ दिनों बाद कूजी फैमिली ब्लॉसम स्प्रिंग देखने के लिए पिकनिक पर जाते हैं। थोड़े लंच करने के बाद शिनरा बोर होने लगती है तो नातोजे उसे जोक सुनाती है जो किसी को पसंद नहीं आता है। इसके बाद दायरो गाना गाने लगता है, लेकिन उसकी अल्ट्रासोनिक साउंड से सब परेशान हो जाते हैं। रेन उससे माइक ले लेता है और मियो उसे ये करने से मना कर देती है। इसके बाद अगेहा और क्योजीरो भी वहां आ जाते हैं और अपने स्टंट्स दिखाते हैं। अगेहा एक आयरन स्टोन को किक करके उससे क्योजीरो का स्टैचू बनाती है, लेकिन शो के एंड में उस स्टैचू को जोर से किक मार के तोड़ देती है, जिससे क्योजीरो बहुत खुश हो जाता है कि उसके मास्टर ने उसे किक किया। पिकनिक चल रही होती है कि तभी वहाँ एक थीफ आ जाता है जो पार्क के बाकी लोगों के सामान चोरी करके भाग जाता है, लेकिन सभी बटलर मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ कुछ जर्नलिस्ट आते हैं जो कि फोटो ले लेते हैं अपनी मैगजीन्स के लिए। रेन घर जाते हुए बोलता है कि उसे काफी अच्छा लगा कि अब वो बिना किसी से डरे अपने घर जा सकता है। अगले दिन न्यूज पब्लिश होती है और रेन के डैड भी ये न्यूज पढ़ लेते हैं। शिनरा रेन को लेके माउंटेन्स दिखाने के लिए आती है क्योंकि उसे अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है। जिसके बाद शिनरा रेन को अपने कमरे में लेके जाती है जहाँ उसे वो एक अच्छा बटलर बनने के लिए बधाई देती है। वो रेन को ये भी बोलती है कि वो बहुत जल्द ही ट्रेनिंग और कॉम्बैट में अच्छा हो गया है, लेकिन रेन बोलता है कि सब उसके फादर की ड्रंक हैबिट की वजह से हुआ है। अपने फादर की मार से बचने के लिए उसने हमेशा से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। शिनरा उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है कि ये उसकी डेस्टिनी थी ताकि एक दिन वो उसका बटलर बन सके। रेन ये सुनकर शर्मा जाता है, लेकिन मन ही मन खुश भी था। अगले दिन शिनरा सबको बताती है कि वो रेन को अब से अपने साथ अपने कॉन्सर्ट में ले जाएगी क्योंकि उसे अपने कॉन्सर्ट्स अरेंज कराने में दिक्कत आ रही है। इसके बाद वो रेन को अपने साथ ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस, इंटरव्यूज और कुछ बिजनेस मीटिंग्स में ले जाती है, जिसकी वजह से वो काफी थक जाती है और कार में रेन के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट डे शिनरा का एक कॉन्सर्ट होता है। उसका कॉन्सर्ट बहुत अच्छे से होता है। जिसके बाद उसके मेंटोर भी उसके पास आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वो उनकी स्टूडेंट थी तो उसमें और काबिलियत हुआ करती थी।
कुछ दिनों तक शिनरा सिर्फ उसके मास्टर के कहे शब्दों के बारे में सोच रही थी। रेन शिनरा को अपने साथ डेट पर जाने को बोलता है ताकि उसे अपनी म्यूजिक के लिए थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिल सके और नई चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। शिनरा को याद आता है कि जब वो एक स्टूडेंट थी तब वो रोजाना बाहर घूमने जाया करती थी। रेन शिनरा को अपने साथ बाहर ले जाता है जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में शिनरा के फैंस उसे पहचान लेते हैं और वो कुछ फोटोज के लिए पूछते हैं। शिनरा उन्हें ये अलाउ कर देती है क्योंकि उसे अपने फैंस पसंद थे। बाद में शिनरा सनसेट को देखते हुए बोलती है उसने अपनी लाइफ टाइम कुछ भी अच्छा नहीं किया है और उसे खुद पर शर्म आती है कि वो बस अपनी फैमिली के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन रेन उसकी बात को टालते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अच्छी म्यूजिशियन है। और क्योंकि अब रेन उसे पसंद करने लगा था तो उसे समझने लगा था, तो ये दावा करता है कि शिनरा एक अच्छी ऑर्केस्ट्रा मास्टर बन सकती है। लेकिन शिनरा रेन की इस बात से गुस्सा हो जाती है और जीरो को फोन करके उसे पिक करने को कहती है। वो रेन को वहीं पर अकेले छोड़ देती है। रेन वापस घर आते हुए शिनरा से माफी मांगने के लिए एक टेडी बियर और एक वाइन की बोतल लेके आता है, लेकिन रास्ते में उसे उसके फादर मिल जाते हैं जो उसे बुरा भला बोलने लगते हैं क्योंकि रेन के पैदा होते हुए उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो रेन को और बुरा भला बोलने लगता है। रेन बताता है कि उसकी फैमिली उसका घर पर वेट कर रही है और अब उनका रेन से कोई रिश्ता नहीं है। रेन के फादर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको वापस उसके पास ही आना होगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेन शिनरा के लिए एक चॉकलेट कॉफी लाता है, लेकिन अचानक उसे उसके फादर की बात याद आती है और वो गलती से कॉफी को शिनरा की फेवरेट बेडशीट पर गिरा देता है। तभी शिनरा वहाँ आ जाती है और रेन को गुस्से में बटलर की पोस्ट से फायर कर देती है, जिसके साथ ही मिहातो भी रिजाइन कर देती है। लेकिन शिनरा को अपने ऑर्केस्ट्रा कंसर्ट में जाना होता है, इसीलिए वो इस टॉपिक पर और बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मिहातो उससे पूछती है कि अगर वो किसी चीज को लेकर परेशान है तो उसे बता सकती है, लेकिन रेन उसे उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बताता। शाम को शिनरा अपने काम से वापस आती है तो यूमे उसे शोल्डर मसाज ऑफर करती है और बोलती है कि वो रेन की तरह मसाज नहीं कर सकती। शिनरा उसे रेन और मिहातो के बारे में बात करने से मना करती है और यूमे अपने कमरे में वापस आ जाती है। आधी रात में मियो उसके कमरे में आती है और शिनरा को बोलती है कि अगर वो रेन को लेकर दुखी है तो वो उसे वापस बुला सकती है, लेकिन शिनरा ये बात मानने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। मियो के जाने के बाद शिनरा रेन और अपनी फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने फैसले पर सोचने लगती है। अगले दिन वो ये अनाउंस करती है कि वो रेन और मिहातो को वापस जॉब दे रही है। सब लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और जीरो बोलता है कि वो रेन को फिर से ट्रेन करेगा, लेकिन रेन अभी भी थोड़ा उदास था। सब लोग नोटिस करते हैं कि रेन अपने फोन में बहुत ध्यान देने लगा है। रेन अपने रूम में जाता है ताकि वो अपने डैड को कॉल करके बोल सके कि उसकी लाइफ से दूर हो जाए, लेकिन वो डर से अपने डैड को कॉल भी नहीं कर पाता। शिनरा रेन को बुलाती है और पूछती है कि कहीं वो किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन रेन मना कर देता है और बोलता है कि इस प्रॉब्लम से वो खुद निपटना चाहता है। नेक्स्ट डे मैंशन के गेट पर सफाई करते हुए उसके डैड वहां आते हैं। रेन उन्हें बोलता है कि वो कहीं और जाके उससे बात करेगा। यहाँ पर बेनू और चिहारू उसे देख लेते हैं और शिनरा भी वहाँ आके उनसे बोलती है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए। हम देखते हैं कि रेन अपने डैड को उसे अकेले छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन उसके डैड उसे मारते हैं और इतने साल उसे पालने के लिए उससे पैसे मांगता है। रेन भी उनसे डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब भी एक छोटा बच्चा है और अपने डैड से नहीं लड़ सकता। बेनू और शिनरा उसे बचाने के लिए वहाँ आते हैं। रेन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका डैड बेनू को पंच मारते हैं जिससे वो गिर जाती है। आगे वो शिनरा को भी पंच करने वाले होते हैं, लेकिन रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि एक आदमी को कभी किसी लड़की को हिट नहीं करना चाहिए। रेन भी अपने डैड को हिट करने वाला होता है, लेकिन शिनरा उसे बोलती है कि वो अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं है और रेन उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी बेनू उसके डैड को सही मजा चखाती है। थोड़ी देर बाद मिहातो वहाँ आती है और अपने डैड को बोलती है कि उसे पता है कि मॉम के जाने के बाद उसके डैड अकेले पड़ गए थे और इसकी वजह वो रेन को समझते हैं, लेकिन अब वो रेन को ऐसे नहीं देख सकती है। वो अपने डैड को वापस चले जाने को बोलती है और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शिनरा अपना सबसे बड़ा कॉन्सर्ट परफॉर्म करती है, जो इस बार उसके मेंटोर को भी काफी पसंद आता है। वो बैक स्टेज जाती है और रेन को थैंक यू बोलने के बाद उसे किस कर देती है। घर जाने के बाद शिनरा रेन को बोलती है कि वो किसी भी एक कूजी सिस्टर का परमानेंट बटलर बन सकता है और उसे चॉइस करने को भी बोलती है। रेन के लिए ये चॉइस करना इतना मुश्किल नहीं था। तभी वहाँ अगेहा भी आ जाती है जो रेन को बटलर बनने के लिए
ऑफर करती है। रेन कोई भी फैसला नहीं ले पाता और वहाँ से भागने लगता है। कुछ दिनों बाद रेन और मिहातो अपने मॉम के ग्रेव पर जाते हैं जहाँ उसके डैड भी होते हैं। इसके बाद कूजी सिस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक ट्रिप पर जाएंगे। यहाँ आगेया और क्योजिरो भी उनके पीछे ज्वाइन कर जाते हैं। वो लोग ट्रिप पर काफी फन करते हैं और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पर एंड कर जाता है और ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।